व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज की इस रीडिंग में सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की सोच और किस तरह का परसेप्शन इनका आज सुबह से आपको लेकर बन रहा है। तो उसके लिए व्यूअर्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक बटन का इस्तेमाल करना होगा। कमेंट बॉक्स में आपको अपने और अपनी पर्सन का नाम आपको ज़रूर से मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर आया है रिजेक्शन, सेकेंड वन इज अनसोशल, थर्ड वन इज नॉट माई टाइप। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। चेंजिंग दैम, सेल्फ नेग्लेक्ट, कंफ्यूजन, बाउंड्रीज, फियर, लोनलीनेस एंड बॉटम की एनर्जी है बीइंग नीडी। देखो, बॉटम की एनर्जी ये क्लियर कर रही है कि सुबह से ना ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा नीडीनेस फील कर रहे हैं। एज एन इन्हें ये चीज़ें फील हो रही है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है। कल तक इनका परसेप्शन आपको लेकर जैसे ये था कि आपको इनकी ज़रूरत है, आप इनके बिना एक कदम नहीं बढ़ सकते हो या आपका इनके बिना कोई वजूद नहीं है। लेकिन आज की सुबह इनकी सोच में यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन आपके लिए अपने आप को नीडी बहुत ज़्यादा पा रहे हैं। लेकिन नीडीनेस होने के साथ साथ जैसे होता है ना, इंसान को जब जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो कहीं ना कहीं डर में घिरता है, डाउट्स उसके अंदर बहुत सारे डेवलप होने लगते हैं और काफ़ी सारी नेगेटिविटी भी वो अपने आप से इधर उधर से डेवलप होना शुरू कर देती है। तो वही चीज़ें मैं इस इंसान की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। एज एन जितना ये आपके लिए अपने आप को नीडी पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें आपकी तरफ से एक रिजेक्शन जैसी फीलिंग आ रही है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप इनके ऑफर्स को रिजेक्ट कर दोगे, आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, इनके साथ के रिश्ते को रिजेक्ट कर दोगे। और इन सबके पीछे की वजह भी यहाँ पर इस इंसान के दिल में, मन में बहुत सारी है। अब एक वजह नहीं है आपकी इनको रिजेक्ट करने की, इस इंसान का अपनी सुबह से ये मानना है। पहली वजह यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को मान रहे हैं कि एक वक्त इन्होंने यहाँ पर ना आपको बदलने की इतनी ज़्यादा चाहत रखी, इतनी ज़्यादा कोशिश करी कि इन्होंने आपको जैसे ये मान लिया कि आप इनके टाइप के नहीं हो। जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स हद से ज़्यादा सेंसिटिव थे तो आप इनके टाइप के नहीं हो। कुछ मेरे व्यूअर्स ना बस इनका साथ चाहते थे, आपको सोसाइटी से, लोगों से, उनसे आपको कोई परवाह नहीं थी, उनकी कोई परवाह नहीं थी, तो आप उनके टाइप के नहीं थे। तो पहली वजह यहाँ पर आपकी तरफ से इन्हें रिजेक्ट करने की नहीं ये महसूस हो रही है कि इन्होंने एक वक्त पे ना आपको ऐसा जाहिर करा कि आप इनके टाइप के नहीं हो या आप इनके टाइप के नहीं बन पा रहे हो। और अब आप अगर इनके टाइप के नहीं बन पा रहे हो तो आपको ज़रूरत है बदलने की। ठीक है, तो एक वक्त जो इस इंसान ने व्यूअर्स आपको बदलने की कोशिश करी ना, वो बहुत बड़ा रीज़न बन रहा है यहाँ पर आपका इनको रिजेक्ट करने के पीछे का। यहाँ पर व्यूअर्स आपकी तरफ से दूसरी चीज़, इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज़ यहाँ पर आपने मेंटेन कर ली हैं, बना ली हैं। फिर चाहे वो बाउंड्रीज़ सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की हो, फिर वो बाउंड्रीज़ दूर करने की, दूर होने के नाम की हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बनाई गई जो बाउंड्रीज़ है ना, वो इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज कर रही है। कोई क्लैरिटी नहीं दे रही, कोई क्लू नहीं दे रही है कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। और ये भी कारण बन रहा है इनका व्यूअर्स कि इन्हें लग रहा है कि वो बाउंड्रीज़ बनाने का मेन पर्पस यही है कि आप इन्हें यहाँ पर ये जाहिर करना चाहते हो कि भाई तुम्हारा नाम, मेरी सोच, मेरी डिक्शनरी, मेरी लाइफ सबसे इरेज हो गया है। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा सेल्फ नेग्लेक्ट वाले एनर्जी में, मोड में लेकर जा रही है। एज एन यहाँ पर ना सिर्फ केवल आप इस इंसान को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप ना सिर्फ केवल आप इस इंसान से दूरियां मेंटेन कर रहे हो, ये खुद भी इन सब चीज़ों को जब कैलकुलेट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं ना, तो ये उन सब चीज़ों में अपने आप को भी किसी भी कॉज पर खरा उतरते हुए नहीं पा रहे हैं। तो सुबह से इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो व्यूअर्स एक वक्त वो था जहाँ पर आप इनको लेकर नीडी थे, आप बार बार यहाँ पर इस रिश्ते में इनकी तरफ बढ़ने की चाह रख रहे थे। और एक वक्त ये है, एक वक्त वो था जहाँ पर ये आपको बदलने की चाहत रख रहे थे और आज वो वक्त है जहाँ आप सच में बदल गए, जहाँ पर आपने बदल कर कहीं ना कहीं इस इंसान को ये रियलाइज़ करा दिया कि देखो मेरे बदलने पर तुम अकेले रहे हो, मैं नहीं। तो सुबह से व्यूअर्स जितना ये आपको लेकर नीडी हो रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को अकेले रहने का, अकेले पढ़ने का, अकेले होने का, ये सब एहसास बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हो रहा है।
तो ये इनके साथ यहाँ पर है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना इस डर की वजह से, सेल्फ नेग्लेक्ट की वजह से ना कहीं जिन लोगों में कभी उठा बैठा करते थे, जिन लोगों को कभी अपना माना करते थे या जिन लोगों को ज़्यादा ये वैल्यू दिया करते थे ना, ये पर्सन उनमें अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, उनमें अपने आप को मर्ज नहीं कर पा रहे हैं, और उस रीजंस के चलते बजाय उनके साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड करने के अपने आप में, अपनी सोच में, अपने कैलकुलेशन में ये पर्सन अब ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। हालांकि अब अपनी कैलकुलेशन में ये पर्सन व्यूअर्स सेल्फ नेग्लेक्ट के मोड में आ गए हैं। इन्होंने आपके साथ के रिश्ते में कितना प्रैक्टिकल एटीट्यूड रखा, कितना प्रैक्टिकल बिहेव करा, ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा ही अकेले रह गए, अकेले पड़ गए, उस तरह का रट्टू तोते की तरह पहाड़ा पड़वा रही हैं। और उसके अलग आपने जो बाउंड्रीज बनाई, किस रीजंस के चलते बनाई, क्यों बनाई, ये सभी चीज़ें अलग से इस इंसान के कन्फ्यूजन्स का कारण इनकी सुबह से बन रही है। इन्हें नहीं पता चल पा रहा कि, या इन्हें कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही आपके मामले में। अब एक्चुअली में बात यहाँ पर ये हो रही है, तो और चीज़ें हम यहाँ पर क्लैरिफाई करके देखते हैं, क्योंकि सवाल ज़्यादा बन रहे हैं यहाँ पे, तो और चीज़ें हम क्लैरिफाई करके देखते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए रिजेक्शन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का सुबह से ही कैसा फील करना है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स की इस एटीट्यूड को देखकर सुबह से क्या फील करना है, गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है देखो व्यूअर्स 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर है आपका पेज ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। जितना ज़्यादा चारों तरफ से इन्हें ना व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ से ये सुनाई पड़ रहा है कि आपने रिजेक्ट कर दिया, आपकी ज़िंदगी में इनका कोई अब रोल नहीं है, आप की ज़िंदगी में इनकी कोई जगह नहीं है, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं। वो ओवर थिंकिंग चांसेस है इनके सर में दर्द कर रही हो, वो ओवर थिंकिंग यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं कि व्यूअर्स इस इंसान के अगर कुछ कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर रही है तो इन्हें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी दे रही है। सुबह से ना व्यूअर्स बेसिकली इस रिजेक्शन जैसी फीलिंग्स को ऐसा इस इंसान के थ्रू कैलकुलेट करा जा रहा है, एज एन कि हाथ आया पर मुंह को ना लगा, उस तरह की फीलिंग्स, एज एन आपके साथ की रिश्ते की और आपकी लीड तो इन्हें मिली, लेकिन वो उसका ये फ़ायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा उस चीज़ को जज करना शुरू कर दिए, उसमें इतने नुक्स निकालने शुरू कर दिए, उसमें इतनी कमियां इन्होंने निकाली कि अल्टीमेटली वो स्थिति बन गई है कि हाथ को आया पर मुंह को ना लगा। तो सुबह से व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर ये जो आपकी तरफ से रिजेक्शन जैसी फीलिंग्स आ रही है ना, वो इन्हें काफ़ी ओवर थिंकिंग की तरफ, काफ़ी डर की तरफ, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी की तरफ मुझे पहुंचाती हुई दिख रही है। उसके अलग यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, आपकी तरफ से जितनी अब इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए नीडी हो रहे हैं। आपकी रोशनी इनकी ज़िंदगी पे पड़ जाए, जैसे कहते हैं ना वो व्यूअर्स, अंधेरे में ना चांद की और तारों की रोशनी भी बहुत होती है, तो इन्हें ऐसा ही फील हो रहा है कि इनकी ज़िंदगी में वो अंधेरा चल रहा है जिसमें आपके नाम की, आपके साथ की अगर रोशनी इनकी ज़िंदगी में उतर जाती है ना, तो अपने आप शायद इन्हें रास्ता दिख जाएगा, शायद इनके लिए रास्ता बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप इस इंसान की ज़िंदगी में ना चांद की क्या, तारों की क्या रोशनी बनने के लिए तैयार नहीं हो। इन्हें ये चीज़ें व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ इन्हें पहुँचा रही हैं, ठीक है। प्लीज गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अनसोशल को लेकर आज सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका दी सन, लियो की एनर्जी है, जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को ना आपकी तरफ से बहुत स्ट्रांग वे में ये वाइब्स आ रही हैं। आप मुझे बताइएगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कि ऐसा इन्हें क्यों फील हो रहा है, क्योंकि इन्हें आपकी तरफ से बहुत स्ट्रांग में ये वाइब्स आ रही है कि आपने अपने गम का घूंट पी लिया, आपने अपनी तकलीफ का घूंट पी लिया, आपने अपने इमोशंस का घूंट पी लिया। और अगर आपने अपने गम का, इमोशंस का घूंट पी लिया ना, तो अब आपसे न्याय की उम्मीद करना, आप इनके फेवर में बोलो, आप इनकी ज़िंदगी में फिर से खुशियों के तौर पर लौटो या खुशियाँ देने के लिए लौटो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है व्यूअर्स अपनी सुबह से कि
यहाँ पर ना जो आज की तारीख में इनके साथ अनफेयर हो रहा है, जो इनके साथ गलत हो रहा है, जो इनके साथ गलत पे गलत होता जा रहा है या इन्हें गलत दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं की नासमझी की वजह से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने जितना आपसे चीज़ों को छुपाया, जितना ये चीज़ों को छुपा रहे थे ना, उस रीजंस की वजह से है। देखो सच्चाई ऐसी चीज़ है व्यूअर्स, छुपती नहीं है। सच्चाई एक ना एक दिन सामने बाहर आ ही जाती है और यहाँ पर ना इनकी सच्चाई के सामने आने से कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर आपने बदला, लेकिन इस बार आपने अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक अपने आप को बदला और इस सच्चाई के बाहर आने से इस इंसान को इनके करे का मिलना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जैसे जितना ये लोगों के बीच में रहकर ऐसा दिखा रहे थे, वाहवाही लूट रहे थे कि भाई देखो मेरे साथ लोग चलते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ या जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ लाइन लग जाती है, तो ये सोच भी व्यूअर्स इस इंसान की यहाँ पर ना जलकर राख हो गई, या उस सोच में भी यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को दूध का दूध पानी का पानी नजर आ गया है। ये इनकी सोच में यहाँ पर है। ऑब्वियसली इस चीज़ को नहीं बोल रहे होंगे कि भाई दूध का दूध पानी का पानी आ गया है, लेकिन हाँ जितना लोग अब इनसे छीदा होना शुरू हो गए हैं, दूर होना शुरू हो गए हैं, उतना यहाँ पर अब आपके पर्सन यहाँ पर ना अपनी खुशियों को भी अपने आप से दूर अपनी सुबह से पा रहे हैं। ठीक है, नॉट माई टाइप को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए सुबह से इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ये आपका एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, ये आपका सैजिटेरियस की एनर्जी है। कल तक ये पर्सन व्यूअर्स देखो आपको बदलने की चाहत में कहीं ना कहीं यहाँ पर ना काफ़ी गलत पैटर्न भी इस्तेमाल कर रहे थे, काफ़ी गलत एटीट्यूड भी इनका यहाँ पर रहा, और आज यहाँ पर आपने सचमुच अपने आप को बदल दिया। आज की तारीख में आपने अपने आप को जिस भी वे में यहाँ पर व्यूअर्स बदला है ना, वो डेफिनेटली इस इंसान को सुकून नहीं दे रहा, वो डेफिनेटली इस इंसान को आराम से सोने नहीं दे रहा, बैठने नहीं दे रहा। इनके दिल और दिमाग में ना सुबह से ये चीज़ें चल रही हैं कि हाँ ये आपको बदलना तो चाहते थे, लेकिन उस वे में जिसमें इनकी किस्मत इनका साथ दे, ना कि उस वे में जहाँ पर आप बिल्कुल भी इनके टाइप के नहीं रहे। ऐसा ना अब आपको डील करना, आपको कंट्रोल करना, आपको अपने मन मुताबिक चलाना, सब इनकी लीग से पूरी तरह से बाहर जा चुका है, या फिर सब चीज़ें अब इन्हें ये महसूस हो रही हैं कि हाँ ये जो आपके अंदर बदलाव आया ये ऐसा बदलाव नहीं चाहते थे। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में है व्यूअर्स, और आपके इस बदलाव से डेफिनेटली व्यूअर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड है, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से आपके पर्सन यहाँ पर अपनी सुबह से ही रेस्टलेस हो रहे हैं। देखो ये पर्सन कुछ भी हो समझ सब रहे हैं, क्यों बदला, किस तरह से बदला, किस पल में बदला, ये सभी चीज़ों का अब आइडिया इनको है, और कहीं ना कहीं इन्हें इसी आइडिया के चलते सुबह से ही आपकी तरफ से ये फीलिंग बार बार आ रही है कि आपने रिजेक्ट कर दिया, आपने इन्हें ना बोल दिया, आपने यहाँ पर अपने गम का घूंट पी लिया। तो सुबह से ही बार बार इनके दिल में मन में ना ये चीज़ें दोहराई जा रही हैं, इनकी सोच में ये चीज़ें दोहराई जा रही हैं। चेंजिंग डैम को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज सुबह से क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। देखो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप बदले तो बदले ही, लेकिन आप तो यहाँ पर उठकर इनकी ज़िंदगी से दूर ही चले गए, आप तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी से बहुत दूर चले गए, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। समझ पा रहे हैं कि अब आप एक ऐसे रिश्ते से यहाँ पर भागना प्रेफर करोगे जिस रिश्ते में ना आपको लगातार बदलने का, आपको लगातार यहाँ पर कम कैलकुलेट करने का, या आपकी वैल्यू कीमत कम लगाकर आपके करे गए काम को सराहने की जगह, अप्रिशिएट करने की जगह उसमें नुक्स या उसमें कमियाँ निकाली जा रही थी। तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि बेसिकली यहाँ पर आप ना एक ऐसे रिश्ते से आज़ाद हुए हो जिसमें ना तो आपके काम को अप्रिशिएट करा जा रहा था, ना आप जो उस रिश्ते में बनकर रह रहे थे उस चीज़ को अप्रिशिएट करा जा रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर जो बदलाव आपने अपने अंदर क्रिएट करे ना, वो एक तरह से आपके लिए
सज़ा नहीं बल्कि आपके लिए तो वो आज़ादी बन गया है, ऐसा इन्हें व्यूअर्स अपनी सुबह से फ़ील हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लगातार कोई काम कर रहे हैं ना और आप बार-बार उसके काम में कोई कमियाँ निकाल रहे हो, कोई नुक्स निकाल रहे हो, तो वो अल्टीमेटली इंसान ना उस काम से अपने आप को दूरी कर लेता है या दूरी कर लेती है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है इस बार आपने ना सिर्फ केवल अपने आप को बदला, आपने इस बार ना अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर भी कर लिया है। ये फीलिंग इनकी आपको लेकर है। सेल्फ नेग्लेक्ट क्यों करा जा रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू, किस वे में करा जा रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अपनी सुबह से। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड दी हाई प्रीस्ट, कैंसर की एनर्जी। सेल्फ नेग्लेक्ट करने के पीछे का कारण भी आप बन रहे हो। बेसिकली देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन उतने थे नहीं जितना आपने ना इनको प्यार देके, इनकी केयर करके, इनके साथ रिश्ते में रहकर यहाँ पर इनको झाड़ पर चढ़ा दिया था। यहाँ पर जितना ज़्यादा व्यूअर्स आपने वही चीज़ें अपने आप पर करनी शुरू करी, अपना ध्यान रखना, अपना मूव करना, अपने आप को सुकून की तरफ लेकर जाना, जितना ज़्यादा आपने ये चीज़ें करी ना, उतनी जल्दी इस इंसान को बेसिकली व्यूअर्स इनका असली रूप, इनके असली इंटेंशंस, इनकी असली कीमत जो ये आपकी लगा रहे थे, इन्हें अपनी कीमत यहाँ पर समझ में आ गई है। जितना ज़्यादा आप इस इंसान के लिए राज बने हो, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली यहाँ पर ग्रो करे हो, उतना ज़्यादा व्यूअर्स बेसिकली ये पर्सन ना अपनी इमेज को खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद को काफ़ी ज़्यादा सेल्फ डाउट्स में लेकर जा रहे हैं ये पर्सन। तो इनका सेल्फ डाउट में लेकर जाने के पीछे का कारण ये बन रहा है कि जो केयर, जो पैम्पर, जो समझा इन्होंने आपको नहीं, वो आपने खुद से अपने आप को समझाकर यहाँ पर अल्टीमेटली इनके लिए राज बना दिया। और यही चीज़ें इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर सेल्फ नेग्लेक्ट की स्थिति में यहाँ पर लेकर जा रही हैं। कन्फ्यूजन्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या सोच, क्या परसेप्शन बन रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, डेथ आपका स्कॉर्पियो एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 9 यानी कि सितंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखा अभी तक। बेसिकली कन्फ्यूजन्स के पीछे का कारण है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो आपकी ज़िंदगी में भी आया, इनकी ज़िंदगी में आया, लेकिन आपकी ज़िंदगी में इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रो करा, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुकून की तरफ पहुंचाया। आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से यानी कि इस डेथ से यहाँ पर पीस की तरफ गए, अपने ख्याल की तरफ गए, जबकि ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साजिशें करते रह गए, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करते रह गए, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे और नुकसान में कि क्या मिला क्या लुटा, उनकी कैलकुलेशन ये करते रह गए। ये सभी चीज़ें इन्हें व्यूअर्स कंफ्यूज कर रही हैं। एज एन यहाँ पर इन्हें कंफ्यूजन इस चीज़ का हो रहा है कि जो चाहते थे वो आपके खाते में आ रहा है और जो आपको मिलना चाहिए था सिचुएशंस में, उसमें ये इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? और इन सब के पीछे का कारण आप जानते हो, किसी के लिए गलत इंटेंशंस रखोगे ना तो यही होना है। गड्ढा किसी और के लिए खोदोगे ना तो यही होना है, उस गड्ढे में तुम खुद ही जाकर गिरने हो। तो यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के साथ ना इनकी सुबह से हो रही है। बाउंड्रीज को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर फीलिंग्स बताइए डिवाइन। देखो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका दी वर्ल्ड कैप्रिकॉर्न। जब से व्यूअर्स आपने अपना दायरा बनाया, जब से आपने अपनी बाउंड्रीज बनाई हैं, तब से यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपकी इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं, आपकी कीमत समझ पा रहे हैं। तब से ये पर्सन आपकी लाइफ में नई शुरुआत को देख पा रहे हैं, नई शुरुआत के रास्ते खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, वो इन्हें दिखाई दे रही हैं। और यही चीज़ें इन्हें व्यूअर्स जो इमोशंस उस वक्त पे ये देख नहीं रहे थे, उन इमोशंस की जगह ये पर्सन व्यूअर्स आप ये हो, आप वो हो, वो कैलकुलेट करते फिर रहे थे ना, वो इमोशंस यहाँ पर अब झलक रहे हैं इनके। और ये सब चीज़ें तभी हुई हैं जब आपने यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज बनाई, एज एन ये एटीट्यूड रखा, मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूँगी या वैसा रहूँगा, देख लो भाई तुम्हें करना क्या है। और यही चीज़ें बेसिकली व्यूअर्स आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ा गई हैं, आपकी कीमत यहाँ पर बढ़ा गई हैं, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। फियर लोनलीनेस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अब अकेलेपन से क्यों इस इंसान को इतना डर लग रहा है डिवाइन।
प्लीज स्प्रिट गाइड कीजिए और बताइए। 9 ऑफ वैंड्स एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि, एस ऑफ वैंड्स एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि। क्योंकि अकेलेपन से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जब आप जो चीज़ें चाहते हो ना, या जिस इंसान को चाहते हो, जिस रिश्ते को चाहते हो, और जब आपको वो नहीं मिलता तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर अकेलेपन से डरना शुरू कर जाते हो। जब सामने वाला या सामने वाली भी सेम वैसे ही व्यवहार आपके साथ करना शुरू करता है जैसा कभी एक वक्त पे आपने उसके साथ करा, तब यहाँ पर डर लगना शुरू हो जाता है। जब सामने वाला या सामने वाली इसने जो दिया उसको सूद समेत वो वापस लौटा देता है ना, तो अकेलेपन से डर लगता है। एजन जो इन्होंने आपको दिया, आपने ना लिया नहीं कुछ, आपने एक चीज़ भी नहीं लिया, आपने सूद समेत इन्हें लौटा दी। तुमने मुझे अकेलापन दिया, लो। तुमने मुझे रिजेक्शन दिया, लो। तुमने मुझे अपने टाइप का नहीं समझा, लो। तुमने मुझे बदलने की कोशिश करी, लो। तो बेसिकली आपने यहाँ पर जो इन्होंने आपको दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, अकेलापन दिया, आपने सब सूद समेत लौटा दिया। और वो सूद समेत का अंजाम यहाँ ये है कि ये पर्सन अब डर रहे हैं उस अकेलेपन से जो ये आपको दे रहे थे। तो सुबह से यहाँ पर ना इन्हें ये फील हो रहा है कि यहाँ पर जो ये अब आपको लेकर पैशन रख रहे हैं, जुनून रख रहे हैं, जो ये आपकी तरफ बढ़ने की चाह रख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं एक वक्त पे आप इनसे चाहते थे। यहाँ पर है आपका द मैजिशियन, आपको पाने की चाहत इस इंसान को व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ है या तो मैनिफेस्टेशंस की तरफ ले आई, या जादू टोने वशीकरण उनकी तरफ ले आई, या यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है किसी मौलवी और किसी बाबा के चक्कर में इन्हें यहाँ पर ले आई है। तो ये यहाँ पर है क्योंकि ये पर्सन कुछ भी हो व्यूअर्स, अब आपके प्यार के, आपके साथ के, आपसे मिलने वाली अबेंडेंस के ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा भूखे यहाँ पर हो रहे हैं इस रीजंस के चलते। देखते हुए इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे इनकी सुबह से कहने का क्या कर रहा है। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने का क्या कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, नहीं समझ में आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ चीज़ें ख़त्म होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर इस इंसान के व्यूअर्स तोते उड़े पड़े हैं, ये चीज़ें हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, ये आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्यों ये इतना ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर इन्हें काफ़ी ज़्यादा ये सब कुछ खो बैठे हैं, कोई इनका अपना नहीं है, उस तरह से इन्हें क्यों फील हो रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं कि ये पर्सन कि आपको लेकर क्यों इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, मतलब एज एन ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर क्योंकि ऑब्सेस्ड है। आई कांट मेक यू हैप्पी, इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपको बदलने की चाहत कहीं ना कहीं इस इंसान को उस फेज़ में ले आई कि आपको खुश नहीं रख सके, आपको इन्होंने दुख तकलीफ अकेलेपन के अलग और कुछ नहीं दिया। तो ये आपसे ही कहना चाह रहे हैं। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, तो रिजेक्शन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है, इन्हें सबसे ज़्यादा डर लग रहा है रिजेक्शन का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हद से ज़्यादा देने के चलते ना दिमाग इस इंसान के देखो व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा 7वें आसमान पर पहुँच गए थे। इन्होंने आपकी कीमत इसी रीजंस के चलते कम लगाई थी क्योंकि इनके खुद के दिमाग यहाँ पर 7वें आसमान पर आपने पहुँचा दिए थे। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, अब ये पर्सन आपसे ये भी पूछना चाह रहे हैं क्या तुमने मुझे औरों की तरह यहाँ पर छोड़ दिया। आई वॉन्ट आउट, ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाउंड्रीज आपने इनके लिए बनाई हैं ये उससे बाहर आना चाहते हैं, एज एन आपके पास आना चाहते हैं। आई कैन टेक इट एनी मोर, जो चीज़ें हो रही हैं, जो अकेलापन फील हो रहा है या जो आप इन्हें सूद समेत वापस दे रहे हो ना, ये उसे और नहीं लेना चाहते हैं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, कहना चाह रहे हैं कि ये ना यहाँ पर आपको शायद इस रीजंस के चलते एक बार को जाने दे सकते हैं जिसमें ये अपने आप को पहचाने, जिसमें ये अपने आप को समझें, जिसमें ये अपने आप की पहचान करें। तो ये भी व्यूअर्स इस इंसान का दिल ना आपसे कहने का है। मैं आपके लिए ना यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स निकालती हूँ एंड कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं यही चीज़ें यहाँ देखेंगे। ठीक है व्यूअर्स,
स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशंस को लेकर कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को अभी सिचुएशंस को कैसे और किस तरह से डील करना चाहिए, गाइड कीजिए बताइए भगवान जी। तो पहला है आपका इटर्नल बॉन्ड, टाइम टू रिलैक्स, गीता द एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड बॉटम में आपका आया है योर कॉल विल बी आंसर्ड। आपने ऐसा लग रहा है चांसेस बहुत सारे सवाल करे हैं अपने भगवान से, जिन भी भगवान को आप मानते हो ना, आपने उनसे बहुत सारे सवाल करे हैं और अभी तक आपको उन सवालों का जवाब नहीं मिला है। तो उस मामले में कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। एक एक करके आपकी सारी प्रेयर्स जो सुन ली गई है ना, उसका जवाब आपको मिलेगा। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो जवाब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, उसको पाने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा, जल्दीबाजी आपको नहीं करनी होगी। जो आपकी ड्यूटी है, जैसे अपने भगवान को अपने आप में लीन कर लेना, दया भाव रखना, तो जब आप इस गीता के एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझ जाओगे, इसको स्वीकार लोगे, इस ड्यूटी को आप निभाओगे ना, तब आपको आपके एक एक सवाल का, एक एक प्रेयर का आपको जवाब यहाँ पर सुनाई पड़ेगा। आपकी तरफ वो जवाब हैं तो, लेकिन वो सुनाई इसीलिए नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप उस तरह से अपने आप को अपने भगवान में लीन नहीं कर पाए हो। तो ये बोला जा रहा है रिलैक्स होकर अपने आप को सौंप दो अपने भगवान को, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहीं भी चलने के लिए तैयार हो जाता है, नहीं पूछता माँ कहाँ ले जा रही हो, माँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें आपसे यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से, कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोली गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई ना, और आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, तो ज़रूर से बोलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके अलग भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, तो नंबर मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू। मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।